नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक्सरसाइज 4.4 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 83 और 84 पर है। इसके सभी क्वेश्चन बच्चों, इसमें टोटल ना 2 क्वेश्चन हैं। हम 2 के 2 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, 4.4 करने से पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। ये पॉइंट आपको पता होंगे तो आपसे सवाल ना आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले तो पता होना चाहिए बच्चों कि चित्रालेख होता क्या है। ठीक है बच्चों, जो चित्रालेख हम किसके कहते हैं, चित्रों की सहायता से आंकड़ों को दिखाने की विधि को चित्रालेख कहते हैं बच्चों। जो भी हमारे पास डाटा होता है, आंकड़ा होता है, उसे ना हम चित्रों की सहायता से दिखाते हैं। इसमें चित्रों की मदद से आंकड़ों को दिखाए जाते हैं। जैसे इसमें ना चित्र बनाकर आंकड़ों को दिखाए जाते हैं। जैसे कि ये एक पुस्तक है ना, एक किताब है और एक किताब बराबर किसके है, 100 किताब के। यानी ये एक जो चित्र है किताब का, ये अकेला एक चित्र कितने किताबों के बराबर है, 100 किताबों के बराबर है। अब इसी प्रकार से 2 किताबों के चित्र हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 2 किताब जो है 200 किताब के बराबर है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, चित्रालेख बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, चित्रालेख, है ना बच्चों। इसको किसके द्वारा दिखाया जा रहा है, चित्रों के द्वारा दिखाया जा रहा है। ठीक, तो अब हम करेंगे अपना पहला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, पहले क्वेश्चन में बोला है कि दिया गया चित्रालेख, ये हमें नीचे ना चित्रालेख दिया हुआ है, पुस्तक है। ठीक है बच्चों, तो चित्रलेख मिडिल स्कूल गिनोरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्याओं को दर्शाता है। बच्चों, ऋण ली गई का मतलब है पुस्तकों को उधार लिया गया, पढ़ने के लिए उधार लिया गया। ठीक है, कहाँ से, पुस्तकालय से। ठीक है, तो उनकी संख्याओं को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखो संख्या है, यहाँ पे आपको दिन दे रखा है, पुस्तकों की संख्या दे रखी है। और यहाँ पे जो एक पुस्तक है ना बच्चों, ये एक पुस्तक बराबर है एक पुस्तक के, यानी जो ये एक चित्र है पुस्तक का, वो एक पुस्तक के बराबर है। अब जो उधार ली जा रही है किताबें पढ़ने के लिए, सोमवार को कितनी किताबें उधार ली गई है पढ़ने के लिए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 किताबें उधार ली गई है पढ़ने के लिए। मंगलवार को 1 2 3 4, 4 किताबें है ना लाइब्रेरी से। बुधवार को 2 किताबें, और बृहस्पतिवार को एक भी नहीं ले गई है। ठीक है बच्चों, जीरो है, एक भी किताबें बृहस्पतिवार को पढ़ने के लिए पुस्तकालय से नहीं ली गई है। और शुक्रवार को 1 2 3 4 और 5, 5 किताबें शुक्रवार को, और शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बच्चों। ठीक है, तो ये 8 है। तो शनिवार को क्या हुआ, 8 किताबें ली गई है। तो इस प्रकार से किताबें ली गई हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, नीचे क्वेश्चन पूछे हैं तो इससे हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है। न्यूनतम संख्या में मतलब कम संख्या में, सबसे कम पुस्तकें किस दिन ली गई है। तो बताओ बच्चों, किस दिन पुस्तकें कम ली गई है, इसको देखकर बताओ किस दिन ली गई है, बृहस्पतिवार को, है ना बच्चों। बृहस्पतिवार को एक भी पुस्तकें ऋण पर नहीं ली गई है, किसी ने भी पुस्तकें पढ़ने के लिए नहीं लिया है। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखना बच्चों, हेडिंग के साथ लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का पहला पॉइंट है बच्चों, लिखेंगे बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार। ठीक है बच्चों, बृहस्पतिवार को न्यूनतम संख्या में, न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है। ठीक है बच्चों, पुस्तकें ऋण ली गई है।
तो ये हुआ पहले पॉइंट का आंसर। ठीक, हेडिंग के साथ लिखना, ध्यान रखना। आप देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है, दूसरे पॉइंट में पूछा है कि सप्ताह के दौरान कुल कितने पुस्तकें ऋण ली गई। यानी ये जो सप्ताह है ना, इस सप्ताह के दौरान टोटल कितने पुस्तकें उधार ली गई पढ़ने के लिए। तो टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 5, 4, 2, 0, 5 और 8, इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलो इनको हम प्लस करते हैं दूसरे पॉइंट में। तो 5 है, फिर आपका 4 है, 2, 0, फिर 5 और फिर कितना है, 8। तो सबको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ो, 8, 8, 5 कितना हो जाएगा, 13, 13, 2 हो जाएगा आपका 15, 15, 4 हो जाएगा आपका 19, और 19 और 5 हो जाएगा आपका 24, यानी 24 पुस्तकें बच्चों, 24 पुस्तकें। अब इसको भी हम क्या करेंगे, हेडिंग के साथ लिख देंगे, लिखेंगे सप्ताह के दौरान, सप्ताह के दौरान कुल 24 पुस्तकें ऋण ली गई है। ठीक है बच्चों, आप डायरेक्ट शॉर्ट में आंसर भी लिख सकते हो, जैसे 24 पुस्तकें बृहस्पतिवार, लेकिन बच्चों इससे ना पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा और आपको पूरे नंबर भी मिलेंगे। ठीक, तो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है। अब हमें बताना है कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन पुस्तकें सबसे ज़्यादा उधार ली गई है, इसका संभव कारण क्या हो सकता है। तो बच्चों इसको देखकर बताओ, किस दिन पुस्तकें सबसे ज़्यादा उधार ली गई है। शाबाश बच्चों, किस दिन ली गई है, शनिवार को सबसे ज़्यादा 8 पुस्तकें उधार ली गई है। अच्छा, आगे भी पूछा है कि शनिवार को इतनी सारी पुस्तकें क्यों उधार ली गई है, तो ये भी हमें रीज़न बताना है। तो बच्चों रीज़न इसका क्या हो सकता है कि अगला दिन जो होता है वो रविवार का होता है, और रविवार एक तरीके से छुट्टी का दिन होता है, तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फ्री होते हैं उस टाइम, तो वो किताबों को ले जाते हैं शनिवार को और रविवार को उसको पढ़ते हैं। तो इसका कारण ये हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे हेडिंग के साथ। तो ये आपका है तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे शनिवार को अधिकतम संख्या में ऋण ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शनिवार को, लिखेंगे शनिवार को अधिकतम संख्या में, अधिकतम संख्या में पुस्तकें ऋण ली गई है बच्चों, ली गई है। ठीक है बच्चों, शनिवार को। इसका कारण क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कारण है, इसका कारण है कि, लिखेंगे बच्चों इसका कारण है कि अगले दिन रविवार है ना, इसका कारण है कि अगले दिन रविवार, अगले दिन रविवार है। ठीक है बच्चों, जिससे बच्चों को पढ़ने का क्या मिल जाता है, ज़्यादा समय मिल जाता है, जिससे, जिससे बच्चों को पुस्तकें पढ़ने का, पुस्तकें पढ़ने का ज़्यादा समय, ज़्यादा समय मिल जाता है, मिल जाता है बच्चों। ठीक है, समझ में आया होगा। तो बच्चों ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल एमटीसी स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हमने किया पहला क्वेश्चन, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं, निकटवर्ती गांवों से 6 दुकानदार उनसे पतंग खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पे क्या है, मगन भाई पतंग बेचते हैं और 6 जो दुकानदार हैं इनसे पतंग ले जाते हैं खरीद कर। तो यहाँ दुकानदार के नाम है चमन। ये कितने पतंगे ले गए, ये 250 पतंगे ले गए। रानी, इन्होंने 300 पतंगे खरीदी।
ठीक है। फिर रुखसाना, इन्होंने 100 पतंगे खरीदी। उसके बाद जसमीत 450, फिर जेठालाल। जेठालाल बच्चों है ना, जेठालाल याद है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें आते हैं जेठालाल। तो जेठालाल इन्होंने कितना खरीदा, 250। फिर पूनम बहन, इन्होंने कितना खरीदा, 700। ठीक है, तो ये पतंगे उन्होंने खरीदी। और ये कौन है, दुकानदार है। आगे क्या बोला इन्होंने, एक चित्रालेख तैयार कीजिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, चित्रालेख तैयार करना है, यानी चित्र बनाना है जिसमें प्रत्येक पतंग, यानी क्या बनाना है, प्रत्येक में हमें पतंग का निशान बनाना है। और एक पतंग 100 पतंगों को दर्शाया गया है बच्चों, यानी एक जो पतंग है वो 100 पतंगों को दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, एक पतंग बनाएंगे तो ये कितने पतंगों के बराबर होगा, ये आपका 100 पतंगों के बराबर होगा। और ये क्या है, ये आपका प्रतीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रतीक बोलेंगे। तो एक पतंग 100 पतंग के बराबर। तो चलो हम इसको बनाते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो हम टेबल बना लेंगे। और ये आपका आंसर नंबर दूसरा है, दुकानदार और बेची गई पुस्तकों की संख्या। यहाँ पे हम दुकानदार के नाम लिख देंगे। तो नाम लिख लेते हैं हम। दुकानदार का नाम है चमन, फिर है आपका रानी, उसके बाद है रुखसाना, रुखसाना। ठीक है, फिर है आपका जसमीत, जसमीत के बाद है जेठालाल, है ना बच्चों, जेठालाल, हमारे जेठालाल जी हैं। फिर उसके बाद है पूनम बहन। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, इन्होंने संख्या में दे रखा था, लेकिन अब हमें इसे किस में बदलना है, चित्र में बदलना है। और एक पतंग बराबर होगा 100 के। ठीक है, एक पतंग 100 के। तो देखो जैसे ये चमन है, तो चमन का कितना है, 250 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकेंगे, 100 जमा 100 जमा में 50 बच्चों। ठीक है, तो क्यों हमने 100 में लिखा, क्योंकि एक जो पतंग है वो क्या है, वो आपके, एक जो पतंग है वो बराबर है 100 पतंग के। तो 100 जमा 100 और ये 50, यानी दो हम पतंग बनाएंगे पूरे, और एक में हम क्या करेंगे, आधा पतंग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से करेंगे। तो चलो पहले हम चमन का बनाते हैं। चमन का क्या है, 250। तो दो पतंगे बनेगी इसके अंदर ऐसे करके। ठीक है बच्चों, एक, फिर उसके बाद दो। ठीक है, 250 है। अब हमें क्या करना है, आधा बनाना है। तो आधा बनेगा आपका ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आधा हो गया। तो ये 100, 200 और ये क्या हो गया आपका 250 बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा अच्छे से बनाना, आराम से बनाना। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगला क्या है, अगले में है आपका 300। 300 मतलब इसके अंदर 3 पतंग बनेगी। तो 3 पतंग बनाएंगे हम। तो ये हो गई बच्चों आपकी एक पतंग। फिर हम बनाएंगे, ये हो गई दो, और फिर ये हो गई आपकी 3 पतंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका 300। फिर उसके बाद कितना है आपका 100। तो इसका मतलब हमें एक पतंग बनाना है। ठीक है, आप थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेना। तो ये 100 हो गया। उसके बाद कितना है, 450। इसका मतलब 4 पतंग और एक पतंग आधा, है ना। तो 450 बनेगा। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, 450। तो 400 हो गए। फिर उसके बाद बनेगा आपका आधा बच्चों। ठीक है, तो ये आधा बनेगा ऐसे। ठीक, तो ये आधा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, 450 हो गया। उसके बाद कितना बोला है, 250। ठीक है, जेठालाल का 250 है। तो दो और आधा, है ना। तो दो पतंग, दो पतंग और उसके बाद आपका आधा बनेगा। तो ये आधा हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 250। ठीक है बच्चों, आप आराम आराम से बनाना, थोड़ा अच्छे से चित्र बनाना। यहाँ पे जगह कम है ना, तो चित्र बनाने में नहीं बन रहा है। उसके बाद क्या है, पूनम बेन, इनका कितना है, 700। इसका मतलब 7 पतंग हम बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो 7 पतंग। तो ये हो गया एक, फिर उसके बाद दो, तीन, फिर हो गया चार, ये पाँच, छ, फिर हो गया ये 7। तो 7 हो गए। तो ये क्या था, ये चित्रा लेखन था बच्चों। ठीक है, चित्रा लेख, इसके द्वारा हमने क्या किया,
आपने जो आंकड़े हैं उसको हमने दर्शाया। तो आंकड़ों को हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं, एक तो संख्या में और एक हम चित्र के द्वारा बच्चों। ठीक है, तो ये तो हमने बना लिया चित्र। अब आगे इन्होंने क्या किया है, आगे क्वेश्चन भी पूछा है। अब क्वेश्चन के हम क्या देंगे, आंसर देंगे। पहला जो पूछा है उन्होंने, रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे। ठीक है, यानी रानी ने जो पतंगे खरीदी उसको कितने प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है। तो कितने प्रतीक, रानी तो कितने प्रतीक है, एक दो तीन, तीन पतंग है, यानी तीन प्रतीक द्वारा। तो पहले पॉइंट में बच्चों हम आंसर लिखेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है, रानी द्वारा, रानी रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को तीन प्रतीकों तीन प्रतीकों से दर्शाएंगे, है ना बच्चों, से दर्शाएंगे। तो रानी ने जो पतंगे खरीदी उसको हमने कितने प्रतीकों से दर्शाया, तीन प्रतीकों से। आगे देखो, आगे क्या पूछा है, बी में पूछा है, किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी। ठीक है बच्चों, तो किसने सबसे ज्यादा पतंगे खरीदी, तो यहाँ से भी देखकर हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे अधिक पतंगे किसने खरीदी, पूनम बेन ने। इन्होंने कितनी खरीदी, 700। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, आंसर है आपका दूसरा पॉइंट लिखेंगे, पूनम बेन ने अधिकतम, यानी अधिकतम पतंगे खरीदी। ठीक है बच्चों, अब तीसरे पॉइंट में देखो इन्होंने क्या पूछा है। तीसरे में पूछा है, जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंगे खरीदी। तो जसमीत का देखो, जसमीत का है आपका 450। उसके बाद क्या है, चमन, चमन का कितना है, 250। तो किसने अधिक पतंगे खरीदी, बताओ बच्चों, किसने खरीदी, जसमीत ने खरीदी, है ना। तो इसको भी हम लिख देंगे थर्ड पॉइंट में, आंसर लिखेंगे, जसमीत ने अधिक पतंगे पतंगे खरीदी। ठीक है बच्चों, और आप भी तो पतंगे खरीदते हो, है ना। तो कितने कितने खरीदते हो 15 अगस्त के दिन, कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और पतंग उड़ाना तो सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा, मेरे को भी अच्छा लगता है ना बच्चों। तो बच्चों, कौन कितनी पतंगे उड़ाता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, 100 200 300, है ना, 15 अगस्त वाले दिन। चलो, तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। अब देखो अपना चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, चौथे पॉइंट में बोला है कि रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगे खरीदी। क्या वह सही है और क्यों सही है। तो पूनम जो बेन है, यानी पूनम बेन, इन्होंने कितने पतंगे खरीदी, 700। और इन्होंने क्या खरीदा है, रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों के दुगने से, इसके दुगने से अधिक पतंगे खरीदी है। क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। देखो, रानी ने पतंग कितनी खरीदी, 300। अगर हम इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और पूनम बेन का कितना है, पूनम बेन का 700 है। यानी अगर इसका हम दुगना भी करते हैं तो दुगने से ज़्यादा पतंग पूनम बेन ने खरीदा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि इसका कितना है, 600, तो 600 से ज़्यादा होता है 700। तो इसको हम हेडिंग के साथ लिख देंगे। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे हाँ। ठीक है, वो सही है। ठीक है, तो हाँ लिखेंगे, हाँ पूनम ने रानी द्वारा खरीदी गई खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगे खरीदी, क्योंकि लिखेंगे आगे हम, क्योंकि रानी ने रानी ने 300 और पूनम बेन ने 700 पतंगे खरीदे। ठीक है बच्चों, पतंगे पतंगे खरीदी
जो 300 के दुगने, यानी 300 का अगर हम दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 600, है ना। 600 से 100 अधिक है, 100 अधिक है बच्चों, ठीक है। तो वो सही है, बिल्कुल सही है। पूनम बहन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगने से अधिक पतंगे खरीदी, क्योंकि रानी ने 300 खरीदा है और पूनम बहन ने कितना खरीदा है 700, और 300 का दुगना करेंगे तो 600 होगा, तो 600 से 100 अभी भी पूनम के पास क्या है, अधिक है बच्चों, ठीक है। समझ में आया होगा, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।